यह सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस और इसमें हम बात करते हैं ख़ास तौर पर सेहत से मुतालिक। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जो है हेल्थ से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे और वो है फिजियोथेरेपी, ताकि आपको इलाज आपका किया जाएगा बग़ैर कोई कट लगाए, बग़ैर दवाइयों के, एक्सरसाइज के ज़रिए आपके जो जितने भी इमराज हैं उनको ठीक किया जाता है। आज हमें स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन किया है लाहौर फिजियोथेरेपी और रिहैब सेंटर के CEO हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंसलिक हैं और फिजियोथेरेपी की मुख्तलिफ जो इकसाम हैं उससे मुतालिक जो है वो मरीज़ों का इलाज करते हैं, आइदर वो स्पोर्ट्स थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर शम्सुल हक। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। दिस वाज अ ड्रीम फॉर मी एज वेल कि हम कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठें, कोई ऐसा यूनिक आइडिया हो जो पाकिस्तान में कभी 70 इयर्स में ना देखा गया हो। और हैट्स ऑफ टू सर डॉक्टर कैसर रफ़ीक, जिनका ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर पाकिस्तान जो है इस वक्त मेरे मुताबिक तो हर जगह पर पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी हर जगह पे इसको सराहा जा रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक कि पूरी दुनिया ने पहले यूज़ किया और उसके बाद अपने टूरिज्म को और अपनी इंडस्ट्री को इसके ऊपर बिल्ड किया। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड इट्स वेरी गुड। मुझे यहाँ बैठ के बड़े पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं आपके साथ बैठे ना। जबरदस्त। नहीं, आपने बड़ी बेहतरीन बात की, बहुत खूबसूरत बात की। अब थोड़ा सा आपकी फील्ड की तरफ आना चाहेंगे, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि नॉर्मल फिजियोथेरेपी क्या होती है और अगर हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं या स्पोर्ट्स थेरेपी की बात करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है हेल्थ केयर में। इसमें हम बाकी जितनी हेल्थ केयर की स्पेशलिटीज़ हैं उसको कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन को मसल्स या जॉइंट्स की पेन्स हैं, तो अगर तो वो पेन्स बहुत हाई लेवल्स की हैं तो वो अपने एक फिजिशियन से डेफिनेटली या ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करता है। लेकिन उसी के साथ साथ चूँकि फिजिकल प्रॉब्लम है, वो फिजिकल प्रॉब्लम एक्सटर्नली भी डील करनी होती है। अच्छा। वो फिजिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज के बगैर, मूवमेंट के बगैर, हरकत किए बगैर ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें साथ में कनेक्ट करना होता है विद द फिजियोथेरेपिस्ट। अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है अपने लेवल पे, हम खुद असेस करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम की असेसमेंट के टूल्स हमारे अपने हैं, हमारी फिजिकल टेस्टिंग है, हम फिजिकल टेस्टिंग से असेस करेंगे। असेस करने के बाद हम खुद डिसाइड करेंगे कि अब इस पर्सन को हमारी फील्ड में जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल थेरेपी की मशीन्स हैं, मोडेलिटीज़ हैं, और इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के जो टूल्स हैं और वो एक्सरसाइजेस जो स्पेशली सिर्फ डिज़ाइन की गई हैं ओनली फॉर ट्रीटमेंट। दीज आर नॉट दोज एक्सरसाइजेस जो हम सुबह वॉक कर रहे हैं, थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ स्पेशलिटी वेयर अ डॉक्टर इज और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी इज डिसाइडिंग विच एक्सरसाइज इज टू डू एंड विच इज नॉट टू डू। कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कितनी देर के लिए करनी है, फिर कब क्विट करना है, फिर कब नेक्स्ट लेवल पर आपने लेकर जाना है। तो फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी हेल्थ केयर की डोमेन है जिसमें हमारे पास बहुत सी फील्ड्स हेल्थ केयर की, मेडिकल की कनेक्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर एक और मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक पर्सन ने सर्जरी करवाई है, तो सर्जरी करवाने के बाद अब अपना वो शोल्डर या अपना जो भी जिस भी पार्ट का उसने सर्जरी करवाई है उसको फिक्स करके बैठा है। फिक्स करने से उसकी मूवमेंट्स जो हैं वो लिमिटाइज हो जाती हैं। अब दोबारा जब वो चलाएगा तो पेन्स होंगी। अब वहाँ कमाल आता है फिजियोथेरेपी का। अब वो फिजियोथेरेपिस्ट है जिसने एक कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन उसको दोबारा रिस्टोर करके देनी है, स्ट्रेंथ रिस्टोर करके देनी है। हमारे 30 to 40 मिनट्स का सेशन हर पेशेंट के साथ होता है, फिजिकल सेशन है जिसमें उसकी काउंसलिंग होगी, उसको हर तरह की जो लिमिटेशंस है वो बता दी जाएंगी कि जनाब आप 6 दिन तक हाथ नहीं उठा सकेंगे, आप 15 दिन तक आपकी रेंज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। हम इस तरह से उसको सारा एक कंप्लीट रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट साथ लेकर चलते हैं। तो फिजियोथेरेपी काफ़ी बड़ी डोमेन है पूरी दुनिया में। आजकल लोग दवाई से बचते हुए, बहुत ज़्यादा मेडिसिन के ओवर यूज से बचते हुए फिजियोथेरेपी की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो फिजियोथेरेपी है ये सोली किसी मर्ज का इलाज कर सकती है या एक कॉम्बिनेशन जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पाइन सर्जन के साथ असिस्ट करके जो है फिर आप एक मरीज़ का इलाज करते हैं? हमारे दोनों तरह के डिज़ाइन मौजूद हैं। अगर तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी कोई मेजर मेडिकल कंडीशन नहीं है तो फिर तो हम खुद भी उसको फिजिकली डील कर सकते हैं। लाइक आई सेड दैट वी हैव स्टडीड 5 years और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी पाकिस्तान में इस वक्त रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है और इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट असेसमेंट का टूल आ जाता है।
यानी हम खुद डिफरेंशियली डायग्नोज भी कर सकते हैं। एक पर्सन इंडिपेंडेंटली मेरे पास आ सकता है, उसके पास अगर उसको कोई पेन है तो उस पेन को मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन इफ़ वी फील फॉर एग्जांपल पैरालिसिस है और एक हायर लेवल का है, तो और उसमें मुझे साथ में डेफिनेटली मेडिकेशंस रिक्वायर्ड है, Exactly. तो फिर मैं कनेक्ट करूंगा विद द न्यूरोसर्जन, देन आई विल कनेक्ट विद द ऑर्थोपेडिक सर्जन, देन आई विल कनेक्ट विद अदर फील्ड्स एज वेल, ताकि एक टीम की सूरत में हम पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये जानना एक चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक चीज़, क्योंकि हमारा शायद सेटिंग पोस्चर, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो लोगों के ना शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है और शुरू में स्पाइन का जो हिस्सा है ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है। आमतौर पे क्या होता है, घर में ही किसी से मसाज ले लेते हैं या मसाजिंग मशीन्स होती हैं, तो क्या ये ठीक है, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट से थोड़ा कंसल्ट सा करना एड चाहिए? ऑन इसमें करना, एक तो स्पाइनल कॉर्ड का इशू होता है, साथ साथ कमर में बहुत दर्द ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपने 8 आवर्स एक ही सीट पे बैठना है, तो वो पेन इस तरह का कॉमन है कमर कुछ वाला। एक तो मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि किस तरह आसानी से इससे जो है बचा जा सकता है। अब तक मैंने जितने पेशेंट्स किए अपने क्लिनिक में, आई थिंक 80 to 90% वर ओनली ड्यू टू दिस पोस्चरल प्रॉब्लम। हम एक टर्म यूज करते हैं, वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिस्कम्फर्ट, यानी एक इंसान अपनी जॉब पर है, वो अपने चेयर टेबल पर मौजूद है, उसको एक फिक्स पोस्चर में फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन बैठना है। ठीक। लेकिन हमारे बॉडी का प्रॉब्लम ये है, हम आम अल्फाज में कहते होते हैं, पढ़ाते हुए अक्सर मैं शेयर करता होता हूँ, इसको जहां लगाएं लग जाती है। सही सही। आप इसे कहें इधर देखना, ये सारा दिन इधर देखता रहेगा, आप इसे कहें इधर देखना, सारा दिन इधर देखता रहेगा। सो इसकी टेंडेंसी है कि अगर आप अपना पोस्चर चेंज करते हैं, ये आपको वहीं फिक्स कर देगा। जैसे ही आप फिक्स होंगे तो आपके मसल्स का इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। यानी नेचर ने तो आपको न्यूट्रल करके भेजा है। इफ आई एम लुकिंग लाइक दिस, मैं सीधा देख रहा हूं तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल हूं, और न्यूट्रल होते हुए मेरे तमाम मसल्स पर इक्वल लोड है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा पोस्चर चेंज करूंगा, वी बिलीव यहां पर 15 kg है, यहां पर 20 kg है, और यहां पर 30 kg है। तो जैसे जैसे मैं पोस्चर चेंज करता जाऊंगा, मेरे मसल्स पर स्ट्रेस उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से पेन्स निकलेंगी। हमारे जितने ऑफिस वर्कर्स हैं सब में हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग उनमें हैं, म्यूजिशियंस इवन जो तबला प्ले करते हैं और बार बार अपने रिस्ट को यूज करते हैं उनमें है। इन सबको Generally पेन्स सब नहीं है, हैं, क्योंकि मोबाइल यूज कर रहे होते हैं जो सब। मोबाइल यूज कर रहे हैं उनमें है, जो लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं उनमें है, जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, मेरे अपने घर की बात करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं 10-10 12-12 घंटे ऑफिस में बैठे हैं एक ही पोस्चर में, तो उनकी जो लो बैक है वो फिक्स हो गई, लो बैक का कर्व जो है एबनॉर्मल हो गया, पेन आना शुरू हो गई। अब इसकी मैनेजमेंट में जो आपने सबसे पहली बात की है, जो ब्लंडर हमारे घरों में बड़ा कॉमन चल रहा है, एक तो मसाज, दूसरा फौरन पकड़ के ना कोई क्रीम लगा दो। हमारे घर में ये बड़ा है, हमारे घरों में ना पोलीफेक्स लगा दो, ब्रूफेन लगा दो, विंटोजिनो पड़ी है वो लगा दो, अच्छा, नहीं, हीट करो किसी तरह। पेन रिलीज करने वाली भी क्रीम्स आती हैं, क्या वो ठीक रहती हैं? नहीं सर, इसमें हमारा बहुत बड़ा इख्तलाफ है। अभी हम जितने पेशेंट्स हमने किए उसमें ये प्रॉब्लम है, लोग मसाज करवा के, दबवा के, क्रीम्स लगा लगा के, रब कर करके एक ऐसा मसल जो पेनफुल है, जो पहले पेन में है, माइक्रो ट्रॉमा है, उसके अंदर थोड़ा बहुत टीयर है, उसमें पहले ही स्वेलिंग है, हम उसको मजीद इंक्रीज कर देते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर साहब देखें पता नहीं क्या हुआ है। अब हमारा होता है, हम बातों बातों में ना उगलवा लेते हैं, सही बताएं दबाया किसने है, कौन सा टोटका इसके ऊपर लगाया है। ये एक रूल है बड़ा सिंपल सा, पूरी दुनिया इसको विटनेस भी करती है, क्रिकेट में विटनेस करती है। जब भी एक्यूट इंजरी हो, किसी भी तरह की एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, अभी हुई है आपको, कुछ देर पहले हुई है, दर्द निकली है और दर्द है, उसमें कोल्ड थेरेपी इफेक्टिव है। कोई मसाज नहीं कर सकते आप उसको बार बार रब नहीं कर सकते, आप उसको जो है ना वो रिलीज नहीं कर सकते, ठीक। उसमें पहला प्रोटोकॉल है रेस्ट, प्रोटेक्शन एंड देन रेस्ट, और उसके बाद आइसिंग करनी होती है फॉर 5 to 6 days। ये पेन्स खुद ही ठीक हो जाती हैं। हाँ, इसके कॉज की बात करें तो कॉज को फिर निकालने के लिए डेफिनेटली कंसल्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट। वो हम खुद असेस करेंगे, एक्सरेज देखें, एक्सरेज करवाएं, या हम खुद अपनी फिजिकल असेसमेंट से देखें कि कहीं स्पाइन जो है वो अपनी जगह से हिल तो नहीं गई, तो उसको फिर एडजस्ट करने के लिए करेक्टिव एक्सरसाइजेस दोबारा हम देते हैं। तो इसको इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे काउंसलिंग की, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप फौरन से उसका जाहिर बात है डायग्नोस नहीं कर पाते अनलेस अनटिल वो आपको बताए, अपनी रूटीन बताए, लाइफस्टाइल बताए। किस तरह काउंसलिंग करते हैं? बहुत सारी पेन्स ऐसे होते हैं जो आपकी ऑलरेडी यहाँ माइंड सेट में होती हैं, लेकिन वैसे
जिससे आपको फिजिकल कोई पेन नहीं होता, आपका माइंड कंट्रोल कर रहा होता है उस चीज़ को, किस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं? पहला जो सवाल आप अपने पेशेंट से पूछते ये हैं। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसके लिए हमने असेसमेंट टूल्स बनाए हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया था, टूल्स। जी, उस टूल का मतलब होता है हमारा एक क्वेश्चनेयर होता है। ठीक है। उस क्वेश्चनेयर के अंदर हमने ये सारी चीजें ऐड की हुई, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसकी वर्क रूटीन, इवन उसका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, एग्जैक्टली। उसके सोशल सर्कल कैसा है, इकोनॉमिक सर्कल कैसा है, बाहर क्या कर रहा है वो, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस तो नहीं है उसको बहुत ज्यादा। उसी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन की वजह से सिर्फ 10% एनर्जीज रह जाती हैं। वो पेन जो उसको 2 दिन में ठीक हो जानी चाहिए, वो 2-2 मंथ्स में जो है वो रिकवर नहीं करती। तो एक्चुअली हम इसमें हिस्ट्री के अंदर यही बातें हमारी चूंकि रूटीन हो चुकी होती है, तो हम लोगों से सबसे पहले यही उगलवाते हैं कि हमें असल बात बताएं, या काम का स्ट्रेस है या आपको इस चीज का स्ट्रेस है, ताकि समझ आ सके कॉज। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात की है, साइकोजेनिक पेन जिसको हम कहते हैं, जो सिर्फ पेशेंट की साइकोलॉजी की वजह से है। कोई बंदा उसको पैनाडोल से, उसको न्यूब्रोल फोर्ट से, उसको ट्रामाडोल से ठीक नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। सेकेंडली, गूगल पे जिस तरह हर चीज लिखी होती है, अगर आपको ये सिम्टम है तो फिर ये डिजीज है, ये सिम्टम है तो ये तो एक बड़ा लोग मसला आजकल है, सर्च ये भी बड़ा बहुत मसला करते मतलब हैं। खतरा जान वाली बात है। आप यकीन करें, मैंने एक कैंपेन की थी जी। और वो कैंपेन थी पेन किलर से निजात, और उसमें मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। मेरे मिलियंस में उसमें व्यूज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या थी? वो यही थी, लोग पता क्या करते हैं, कोई सिम्टम आया तो फौरन गूगल कर लिया। Exactly. तो उसमें मैंने ये पॉइंट रेज किया था, गूगल इज नॉट अ डॉक्टर। वो आपके सिम्टम्स को लेकर डायग्नोज नहीं कर सकता, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। आपके ज़हन में कोई बात आई, आपने वैसे ही लिखी और लिख के देखा, ओहो अच्छा, अब आप रीड करते जाएं तो आप उसमें इंडल्ज होते जाएंगे, फंसते जाएंगे। अच्छा मुझे ये भी है, ये तो नहीं था, मुझे तो सिर्फ सर दर्द था। ओहो नहीं, इसके साथ वाकई ऐसा होता है, घुटनों में भी दर्दें होती हैं जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो जब रात को मैं लेटती हूँ तब भी ऐसे होता है। तो एक्चुअली वो एक ड्रैगिंग है, मेरे मुताबिक ये ड्रैग है, और गूगल भी इस पे बहुत काम कर रहा है। रिसेंटली मैंने देखा है कि वो इससे हटना चाह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जी, चाहूंगी जी, हाँ, डॉक्टर साहब, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मैंने आपके बहुत सारे क्लिप्स ऐसे देखे हैं, वही बात अभी आप जो कर रहे थे नीचे नो पेन वाली, बैक साइड में बैकड्रॉप आपका यही होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी पेन्स हैं या ऐसे बहुत सारी आपको डिजीज हो जाती है फिजिकली, जिसमें पेन की मतलब पेन आपको होना ही होना है, लेकिन मेडिसिन की आपको ज़रूरत है स्टार्टिंग में ही, स्वेयर होने के से पहले। तो किस तरह उसको आप डील करते हैं? आप साथ मेडिकेशन कर लेते मैं हैं? साथ एक एड ऑन भी करना चाहूंगा कि टाइम हमारे पास कम है। जी, sure। चुक का मसला लोगों को बहुत ज्यादा होता है, चुक पड़ जाती है, वो भी प्रिसाइजली बताइएगा कैसे हल श्योर होता श्योर, मैं अभी शेयर करता हूँ। पहले जो मैडम ने बात की कि पेन है तो वहाँ कहीं मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, कहीं फिजिकल थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। हमारे पास राइट्स हैं एक्यूट मैनेजमेंट के। फॉर एग्जांपल, आई फील इतनी सीवियर पेन है कि मैं उसको स्केल में रेटिंग लेता हूँ कि 10 में से 8 है, 10 में से 7 है, तो उसमें तो हम हाथ ही नहीं लगाते पेशेंट को, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकती, उसमें फिजियोथेरेपी नहीं हो सकती। हम उसे टाइम देते हैं, 3 दिन का प्लान बना के देते हैं, और उसमें एक्यूट मैनेजमेंट के लिए जो मेडिसिन आई फील कि पेन किलर यहाँ पर बेस्ट दी जा सकती है, वो मैं दे सकता हूँ, वो मैं प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। 3 दिन में उसकी पेन को रिड्यूस करूंगा, देन मैं फिजिकल थेरेपी पे आऊंगा, ये भी उसे काउंसल करके कि दवाई से या मेडिसिन से अभी सिर्फ पेन कम हुआ है, कॉज ठीक नहीं हुआ। ठीक हो गया। आई विल वर्क ऑन योर कॉज आफ्टर 3 days, ताकि दोबारा ना हो। और सेकंड क्वेश्चन सर का था, ये जो चुक पड़ जानी है, आजकल ना बहुत ज्यादा मैंने कॉल्स भी रिसीव किए हैं, लोगों ने चूंकि खुद भी कसाई बने होते हैं घरों में, सही जोर आजमाई की है ईद पर, और जो है बड़े ये चुक शुक जो है वो पड़ जाती हैं। एक्चुअली इट्स अ स्ट्रिंग पुल, स्ट्रिंग पुल कहलाता है ये। मसल्स हमारे वैसे भी पुल करने की एबिलिटी रखते हैं, मसल हमारा पुश नहीं कर सकता, सिर्फ पुल कर सकता है। हम गलत पोस्चर में, मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट तो उस तरह नहीं कर पाऊंगा, गलत पोस्चर इस तरह से है कि हम बिल्कुल बैठ गए अपने पाँव के जोर पर, बिल्कुल नीचे बैठ गए, और उसके बाद हमने एक चीज पर जोर लगाया एक साइड से, यूनिलैटरली, यानी एक तरफ से, जबकि दूसरी साइड कंप्रोमाइज्ड है। सही। अब मैं एक इम्बैलेंस वे में उसको जोर लगा रहा हूं, तो जैसे ही मैं जोर लगाता हूं तो मसल का कोई ना कोई फाइबर टीयर में आके फौरन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, खिंच जाता है, तो इसलिए बड़ा पेनफुल होता है। बहुत बड़ा पेनफुल होता है उस वक्त, वो खिंच जाता है, अब वो वापस नहीं आता। मसल का है ये मामला, लेकिन गया वापस, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। लेकिन अगर वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन में चला गया ड्यू टू योर एक्सेसिव फोर्स, माइक्रो ट्रॉमा हो गया, कोई फाइबर उसका आप ये कह लें स्टक कर गया, फंस गया, तो फिर वो पेन। ये बताइएगा इसका हल क्या, रेस्ट है या फिर इसका मसाज? वेरी फर्स्ट थिंग इज रेस्ट।
ठीक है। रेस्ट इन द पोस्चर दैट इज गिवन बाय द फिजियोथेरेपिस्ट, और उसके बाद फिर आगे सारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank you शम्सुल हक, so थैंक यू much. वेरी मच। आपसे It's nice बातें to have you करके here. इतना अच्छा लगा, इतना कुछ जानने को मिला, बल्कि हम तो अभी काफी चीजों पे स्पीच थेरेपी पे बात कर रही थी और Exactly, चीजों but पर टाइम थोड़ा सा कम था। इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे और आपसे और डिटेल में इन्होंने बात भी सबसे करेंगे। इम्पोर्टेंट बात ये की है कि गूगल पे इस तरह की चीज़ें कम सर्च कीजिए। अगर आपको पेन है, कोई सिम्टम नज़र आ रहा है, तो गूगल पे सर्च मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि उर्दू में कहा जाता है नीम हकीम खतरा है जान।